जी नीचे भेजा है वो इसी वजह से काम नहीं करता। स्टूडेंट्स बढ़िया वही था। कपिल जी बंद कर देना इसे ना, दरवाजे को बंद कर। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो पहले मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर दोबारा से देखेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा, हमारे पास 4 वेक्टर्स हैं, 4 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड p, 2p, 3p एंड 4p, ये इनके मैग्नीट्यूड्स हैं along sides of square, along sides of square. Find sum of these vectors. इन वेक्टर्स का आपको क्या बताना है, सम बताना है। क्लियर है, कोई दिक्कत है? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन सबने देख लिया? ठीक है, अब मेरी बात सुनो, आपने क्वेश्चन देख लिया तो अब इसको हम समझते हैं कैसे करेंगे। ध्यान दो, मैं सबसे पहले स्क्वायर बनाता हूं। ये बना दिया मैंने स्क्वायर। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, एक वेक्टर ये है p, चलो इसको दूसरे कलर से बना देते हैं। ये वेक्टर हमारे पास क्या है, p। p नहीं है बेटा, वेक्टर है a और इसका मैग्नीट्यूड है p के बराबर। किसके बराबर है? p के बराबर। दूसरा वेक्टर हमारे पास है b और इसका मैग्नीट्यूड है 2p। तीसरा वेक्टर है हमारे पास c और इसका मैग्नीट्यूड 3p है। और चौथा वेक्टर हमारे पास d और उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है, 4p। बात समझ में आ गई? ये 4 येलो वाले वेक्टर a, b, c एंड d, इनके मैग्नीट्यूड मैंने आपको दिखा दिए, p, 2p, 3p एंड 4p। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है किसी को? किसी को दिक्कत है बेटा? जल्दी बोलो, बोलो बच्चों, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? नहीं है ना? अब सिर्फ मनिका रिस्पॉन्ड कर रही है, बाकी कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो नो लिखो, दिक्कत है तो यस लिखो। नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब कुछ मत लिखो, रुक जाओ, कुछ मत लिखो, सुन लो। मैंने आपको फ्री वेक्टर पढ़ाया था, याद है? फ्री वेक्टर, याद है? फ्री वेक्टर पढ़ाया था। फ्री वेक्टर का मतलब था कि वेक्टर को आप पैरेलली ट्रांसलेट करो एक जगह से दूसरी जगह, तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता है। तो मैंने क्या करा, देखो, ये जो p वाला वेक्टर है इसको उठा करके यहां बना दिया। तो देखो जरा, हमारे पास ऐसे करके मैंने p वेक्टर बनाया। ठीक है, ये था, इसको यहां बना दिया। ठीक है, इतनी बात, ये p वेक्टर बना दिया। और 2p वाला उठा करके ऐसे बना दिया, तो ये 2p बना दिया। तो ये हमारे पास a वेक्टर, ये b वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड p, इसका 2p। हमारे पास यहीं पर कौन है, c वेक्टर, तो c वेक्टर ऐसा बना दिया। इसका मैग्नीट्यूड 3p,
और ये जो डी वेक्टर है ये नीचे है, इसको ऐसे बना दिया, इसका मैग्नीट्यूड 4p। एक बात बताओ, ऐसा बना सकता हूं? किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है? मनिका को कोई डाउट? मनिका डाउट है क्या? नहीं है। अभीर कोई डाउट नहीं है? किसी को नहीं है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मत लिखो, कुछ मत लिखो, कुछ मत लिखो। अब देखो एक मिनट, अब अगर ऐसा है तो अब जरा देखो, ये वेक्टर और ये वेक्टर 180 डिग्री पर है, तो ये 3p और ये p तो इधर की तरफ 2p आ जाएगा, और ये 4p ऊपर 2p तो नीचे भी क्या आ जाएगा? 2p आ जाएगा। तो हमारे पास अब दो ही वेक्टर बचे। कैसे बचे? एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, और इसका मैग्नीट्यूड कितना? 2p, और इस वाले का भी 2p। तो रिजल्टेंट इन दोनों का क्या आ जाएगा? 45 डिग्री पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एंगल बाइसेक्टर पे 90 डिग्री एंगल इन दोनों के बीच में, तो ये कितना आ जाएगा? 2p√2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बेटा जल्दी बोलो। अभीर क्लियर है क्वेश्चन? अभीर क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब 2p√2 मतलब क्या हो गया? अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? p√8। ठीक है, चलो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया बेटा? नोट करो। देखो, मैं एक चीज और कर सकता हूं, आपको ऐसा जरूरी नहीं कि नोट्स बनाने पड़े, मैं नोट्स भेज भी सकता हूं सेम जैसा मैंने लिखा है, सेम पीडीएफ, बट मैं चाहता नहीं हूं ऐसा बेटा, फिर आप और आलसी हो जाओगे। बेटा रिजल्ट ही आ गया ना, 2p√2। देखो ये 90 डिग्री है दो वेक्टर के बीच में, तो 90 डिग्री होता है तो क्या होता है? √a² + b²। अब a² + b² कितना? √4p² + 4p², यानी कितना? p√8। यस और नो? यस और नो, जल्दी बोलो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? इफ p वेक्टर माइनस q वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर। मैं भी आपको क्वेश्चन करा रहा हूं कुछ। मनिका छूट गया क्या? लो नोट करो। हो गया? चलो अब देखो, वो कह रहा है इफ p वेक्टर माइनस q वेक्टर इज r वेक्टर एंड p का मैग्नीट्यूड, सॉरी, p का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू q का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू r का मैग्नीट्यूड, ऐसा कुछ है। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है बार बार, क्या संडे को हमारा टेस्ट है? तो ऑन संडे फिजिक्स टेस्ट सिलेबस, अब मत पूछना बार बार, बता दे रहा हूं मैं, फिजिक्स टेस्ट सिलेबस इज कंप्लीट वेक्टर्स। लेकिन फिर भी बता दूं आपको, थोड़ा सा हिंट दे दूं, कंप्लीट वेक्टर आएगा लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस सम डिफरेंस, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के होंगे, और वेक्टर क्या होता है और टाइप ऑफ वेक्टर पे होंगे। बात समझ में आ गई सबको? बात समझ में आ गई? होगा कंप्लीट, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन इसके होंगे, दूसरे टेस्ट में हम बाकी को भी कवर करेंगे जो बचा हुआ होगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई? चलो अब आपको टेस्ट का सिलेबस पता चल गया, कंप्लीट वेक्टर है, सिलेबस ध्यान रखना कंप्लीट वेक्टर है। ठीक है, जो भी संडे इस संडे को हो रहा है, ठीक है, इतनी बात, इसी संडे को होगा। अब ये संडे कौन सी डेट को आ रहा है आप खुद देख लो, शायद 30th को ही आ रहा है ना। चलो अब अपने पास क्या है, ध्यान सुनो, p वेक्टर माइनस q वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? r वेक्टर, एंड p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू r, ऐसा कुछ है। p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू r। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है? फाइंड रेशो
ऑफ एंगल बिटवीन, एंगल्स का रेशियो पूछ रहा है, फाइंड रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन P एंड R वेक्टर, P और R के बीच में जो एंगल है, एंड P एंड Q वेक्टर, इनके बीच में जो एंगल और इनके बीच में जो एंगल, इनका रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, इतनी बात। अब जरा ध्यान दो, अब क्या कहानी है हमारे पास, अब अगर हम इसे करते हैं, देखो P का मैग्नीट्यूड, Q का मैग्नीट्यूड, R का मैग्नीट्यूड सबका सेम है। अब लेट एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड Q वेक्टर बी बीटा, कितना एंगल मान लिया मैंने, बीटा मान लिया, P और Q के बीच में, क्लियर है, P और Q के बीच में एंगल कितना मान लिया, बीटा। तो अब मुझे करना क्या, P माइनस Q। अब P माइनस Q का मैग्नीट्यूड क्या होता है अगर आपको याद हो, अच्छा मैं मान लेता हूं P का मैग्नीट्यूड, Q का मैग्नीट्यूड और R का मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड को मैंने क्या मान लिया, X मान लिया। क्या मान लिया बेटा, X मान लिया। ठीक है, इतनी बात, क्योंकि बराबर है तीनों, तो उनको मैं कुछ ना कुछ मानता हूं, तो मैंने उनको क्या मान लिया, X मान लिया। क्लियर है, कोई डाउट है किसी को इसमें, किसी को डाउट है, नहीं है। अब देखो, अब दो वेक्टर का डिफरेंस क्या होता है, अंडर रूट P का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, Q का स्क्वायर प्लस 2P इंटू क्यू इंटू कॉस 180 माइनस बीटा। यही होता है कि नहीं होता, जल्दी बताओ, फॉर्मूला यही था कि नहीं था बेटा, जल्दी बोलो, यही फॉर्मूला था कि नहीं था डिफरेंस का। मनिका अच्छी लड़की है, इसे समझ में आ रहा है, बढ़िया। इसके बाद आर का मैग्नीट्यूड क्या है, एक्स है। कनिष्का क्या रिपीट करना है बेटा, जल्दी बताओ, कनिष्का क्या रिपीट करना है, जल्दी बोल। कनिष्का, मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर का अगर डिफरेंस करना होता तो उनके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बेटा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, आपने अगर देखा हो ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड होता था वो होता था अंडर रूट, डिफरेंस वाला ढंग से पढ़ो जरा, आज रिवाइज करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाता था, माइनस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता था, याद है कनिष्का, कनिष्का, कनिष्का बेटा ये याद है, तो यही फॉर्मूला यूज करा मैंने मान लिया पी और क्यू के बीच में एंगल बीटा है, ठीक है, तो डिफरेंस क्या होगा, ये आ जाएगा। अब जरा ध्यान दो, अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं, यहां क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा कॉस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर। ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बोलो, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बोलो बेटा। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर कॉस बीटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, कॉस बीटा इज 1/2, कॉस बीटा इज 1/2, कॉस बीटा 1/2 आ गया। अब यानी कि बीटा कितना आ गया, बीटा इज 60 डिग्री। आगे कि नहीं आ गया बेटा, जल्दी बोलो। तो किसके बीच में एंगल आ गया, पी और क्यू के बीच में कितना एंगल आ गया, 60 डिग्री। आगे कि नहीं आ गया, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा। ठीक है, अब हमें बात करनी है पी और आर के बीच में, तो इसी चीज को जरा देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो, P माइनस आर इज इक्वल टू क्यू, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, पहले बताओ, P माइनस आर इज इक्वल टू क्यू लिख सकते हो कि नहीं, बोलो बेटा। अब आप मान लो एंगल बिटवीन P एंड R अल्फा, मान सकता हूं कि नहीं मान सकता हूं, ऐसे ही मान लिया मैंने। और जरा देखो सॉल्व करूंगा तो सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि P का मैग्नीट्यूड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस 180 माइनस अल्फा। जब सॉल्व करूंगा और उधर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, सॉल्व करूंगा तो अल्फा भी क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जल्दी बोलो, अल्फा भी 60 डिग्री आ जाएगा, बहुत बढ़िया। तो अल्फा इज ऑल्सो 60 डिग्री, यानी कि इसका भी क्या आ गया, 60 डिग्री। अब एक बात बताओ, अब आप एक चीज बताओ, अगर दोनों 60 डिग्री आ गए तो रेशो क्या आ गया एंगल्स का, जल्दी बोलो, 1:1, बहुत बढ़िया। चलो क्लियर है, नोट कर लो फटाफट, अगला क्वेश्चन करते हैं। हो गया बेटा, नोटेड डाउन, नोटेड डाउन। विपुल क्या रिपीट करना है बेटा, विपुल क्या रिपीट करना है,
विपुल रिपीट क्या करना है, P माइनस आर। भाई देख, P का मैग्नीट्यूड x है, R का x है और Q का भी x है और इनके बीच में एंगल अल्फा है। तो अगर मैं डिफरेंस लेता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, देख, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू x। एक बात बता, सेम चीज बन रही है कि नहीं बन रही है? तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी विपुल? अल्फा की वैल्यू क्या आएगी बेटा विपुल? 60 डिग्री आएगी। तो रेशो 1:1 हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ जाएं बेटा, बढ़ जाएं। चलो अब हम आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी is perpendicular to a vector, then angle between, बेटा ये आसान क्वेश्चन है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये सिंपल था, इसको आप आराम से कर सकते थे। देखो हमारे पास ये ए वेक्टर है, सपोज ये बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड बी। हमें इनके बीच का ये वाला एंगल चाहिए थीटा, और जो इन दोनों का सम आ रहा है ए प्लस बी, वो ऐसे आ रहा है, दिस आर वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। एक बात बताओ, ये जो एंगल होता था, रिजल्टेंट वेक्टर बनाता था, इसको हम अल्फा कहते थे कि नहीं कहते थे? भाई हम आर वेक्टर को लिखते थे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और आर का मैग्नीट्यूड होता था, अगर आपको याद हो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। और जो आर वेक्टर का डायरेक्शन होता था ए वेक्टर के साथ, उसको लिखते थे हम tan अल्फा। अब आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। कहते थे कि नहीं कहते थे? याद करो, कहते थे या नहीं? जल्दी बोलो। अब उसने क्या दे दिया, अल्फा की वैल्यू 90 दे दी। आपसे थीटा पूछ रहा है, उसने अल्फा की वैल्यू क्या दे दी, 90। अब अगर अल्फा की वैल्यू 90 डालते हैं तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पहले बताओ, ऐसा हो जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलो बेटा। अब अगर ये ऐसा हो जाता है तो आराम से देखो, ए प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन इंफिनिटी। समथिंग अपॉन इंफिनिटी इज व्हाट, जीरो। तो हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ए अपॉन बी। यानी कि इसको हम लिख देते हैं, मैथ्स वाले सर बताएंगे आपको, इसको ऐसा भी लिख देते हैं कई बार हम, कॉस इनवर्स माइनस ए अपॉन बी। हो गए बेटा? ये हो गए कि नहीं हो गए, जल्दी बोलो। डन। अब ये बताओ, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था बेटा, जल्दी बोलो। क्रॉस प्रोडक्ट, और उसके क्वेश्चन करे थे हमने, है ना? हाँ या ना? क्रॉस प्रोडक्ट और उसके क्वेश्चन करे थे। चलो अब नोट कर लिया इतना, अब थोड़ा सा हम आगे बात करेंगे, और अब अच्छी बात करेंगे। ठीक है, प्लीज एक्सप्लेन लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट क्या एक्सप्लेन करना है दिव्यांशी, जल्दी बता बेटा, क्या एक्सप्लेन करना है दिव्यांशी? दिव्यांशी क्या एक्सप्लेन करना है? कॉस, बेटा दिस अपॉन दिस इंफिनिटी, ये जीरो हो गया, ए को उधर ले गया माइनस ए हो गया, बी नीचे ले आया, आप आंसर यहीं छोड़ दो, आपका आंसर इतना ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने अभी मैथ्स में इनवर्स नहीं पढ़ा है। ठीक है दिव्यांशी, दिव्यांशी क्लियर हो गया?
ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं। अब देखो, अब सब रुक जा, अब क्वेश्चन नहीं, पहले थोड़ा आगे बढ़ लें, फिर भेज देना मुझे। आज भेज देना, मैं कल करा दूंगा क्लास में, कोई दिक्कत नहीं, या डाउट क्लास जो होती है उसमें भी करवा सकते हो आप, ठीक है। अब देखो, अब हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ लिया, ठीक है, एडिशन ऑफ मल्टीपल वेक्टर्स पढ़ लिया, और दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लिया। इतना हमने पढ़ लिया है, यस और नो? ठीक है। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, देखो एक मिनट, अगर मैंने मान लो ये एक इनफाइनाइट लेंथ की लाइन बना रहा हूं मैं, इनफाइनाइट लेंथ की लाइन बना रहा हूं, एक बात बताओ, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, एरो इधर की तरफ है या नहीं है, दिख रहा है, लेकिन इसकी लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट है, ठीक है। अब एरो इधर की तरफ है, मतलब इसका डायरेक्शन दिस वे है, अब ये डायरेक्टेड दिस वे लिखना ये बहुत ही गलत बात है भाई, कोई मतलब थोड़ी बन रहा है इसका, डायरेक्टेड दिस वे का कोई मतलब नहीं बन रहा है। तो अब मैंने क्या करा, इस डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन को मैंने क्या दे दिया, एक यूनिट वेक्टर दे दिया, मान लो मैंने इसको यूनिट वेक्टर दे दिया ए कैप, क्या दे दिया, ए कैप। क्लियर है भाई, इधर की तरफ जो भी चीज डायरेक्टेड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ए कैप। बात समझ में आई? अब मेरी बात सुनो, अब मैंने क्या करा, इसके ऊपर ऐसे करके 3 यूनिट्स का एक वेक्टर ले लिया मैंने, कितने लेंथ है इसकी, 3 यूनिट्स। और इस पिंक वाले की डायरेक्शन बताओ किधर है, पिंक वाले की अगर आप डायरेक्शन देखो तो ऐसे है या नहीं है, हाँ या ना? पिंक वाले की डायरेक्शन किसकी तरफ है, ए कैप के अलोंग है या नहीं? तो अगर मैं इसको वेक्टर पी लिखता हूं, तो दिस वेक्टर पी कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड इसका 3 और डायरेक्शन इसका क्या, ए कैप। ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, जल्दी बताओ। लिख सकता हूं भाई, यानी कि ऐसा भी, अगर ये पी है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, पी वेक्टर इज पी ए कैप। लिख सकता हूं कि नहीं, जल्दी बोलो, यस सुनो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, एक और बना रहा हूं मैं, ये हमारे पास एक लेंथ है 2 यूनिट्स, और ये हमारा बी वेक्टर है, कितना है, बी वेक्टर। अब एक बात बताओ, इसको क्या लिख सकता हूं, बी वेक्टर को लिख सकता हूं, ये मैग्नीट्यूड बी है, इसको लिख सकता हूं 2 × -a कैप, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, यस नो? इसकी डायरेक्शन अपोजिट है या नहीं है? तो इसको क्या लिखूंगा मैं, बी वेक्टर कैन बी रिटन एज -2a कैप, या बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी का मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप। लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, जल्दी बताओ, किसी को डाउट है इसमें, किसी को डाउट है तो जल्दी बताओ भाई। नहीं है, वासु मैं क्लास में हूं अभी, ठीक है, कोई डाउट नहीं किसी को, ठीक है। अब आप ध्यान दो, अगर हम अपने इस बोर्ड की बात करें, क्या रिपीट करूं प्राची, जल्दी बता क्या रिपीट करना है, प्राची क्या रिपीट करना है? मैंने क्या कहा, अगर इधर की तरफ कोई चीज डायरेक्टेड है तो उसका डायरेक्शन ए कैप है, और अगर पीछे की तरफ डायरेक्टेड है तो उसका -a कैप है। अब ये एक वेक्टर है पिंक वाला, इसकी लेंथ 3 है और एरो ए कैप के अलोंग है, तो इसको क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ये ब्लू वाला लेंथ में 2 है और डायरेक्शन इसकी इधर है, मतलब -a कैप है, तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो कितना हो गया, -2a कैप हो गया। प्राची कोई डाउट इसमें, प्राची कोई डाउट है, जल्दी बता। अगर इधर की तरफ ए कैप कह रहा हूं तो इधर की तरफ मैं क्या कहूंगा, -a कैप कहूंगा। अब
अब आप देखो, एक मिनट, नोट कर लिया है? नोट कर लिया बेटा? जल्दी से जल्दी बताओ, नोट कर लिया? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप एक चीज और देखो, नहीं किया था दिव्यांश, नोट करो भाई, जल्दी नोट करो। कर लिया नोट? जल्दी कर दिव्यांश, लेट कर रहा है भाई, इतना समय वेस्ट नहीं करते हैं। हो गया? अब अब देखो भाई बेटा, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर कंसंट्रेट करो। व्हाट वुड बी द टाइम लिमिट और ये सब बातें बाद में, ये सब आप फोन करके ही पूछ सकते हो, इन सब चीजों के लिए क्लास में टाइम नहीं होता है। अब अब क्या कहानी है? अब अगर मैं इस बोर्ड को देखूं, बोर्ड इज व्हाट? बोर्ड इज, बोर्ड या आपका फ्लोर और ग्राउंड क्या चीज है? प्लेन सरफेसेस हैं। यस और नो? क्या है? प्लेन सरफेसेस हैं कि नहीं? ये बोर्ड एक प्लेन सरफेस है कि नहीं है? ठीक है। अब अगर बोर्ड प्लेन सरफेस है तो इस बोर्ड को हम कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे डिवाइड करते हैं कि नहीं करते चार क्वाड्रेंट में? याद है? ये हमारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इधर नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई। अब एक बात बताओ, व्हाट इज लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस की लेंथ कितनी होती है इसमें? लेंथ कितनी होती है एक्स एक्सिस की? इनफाइनाइट। वाई एक्सिस की भी क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। ये हमें पता है ना? अब मजेदार बात देखो, मैंने क्या कहा, अगर कोई भी क्वांटिटी इधर की तरफ डायरेक्टेड होगी पॉजिटिव एक्स में, तो उसके डायरेक्शन को मैं नाम दे रहा हूं कोई ना कोई। ठीक है, क्या नाम दे रहा हूं? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को मैं नाम दे रहा हूं आई कैप। क्या दे रहा हूं? आई कैप, यूनिट वेक्टर आई कैप। क्लियर है भाई? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की डायरेक्शन क्या है? आई कैप है। क्लियर है? दे दिया मैंने नाम। ठीक है। अब एक बात बताओ, फिर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? माइनस आई कैप। मानते हो या नहीं मानते हो? जल्दी बोलो। माइनस आई कैप हो जाएगी। इसी तरीके से पॉजिटिव वाई डायरेक्शन को हमने डायरेक्शन दे दिया यूनिट वेक्टर जे कैप, और इसको दे दिया माइनस जे कैप। कोई दिक्कत इसमें? कोई इशू है? नहीं है, है ना? ठीक है। और इसी तरीके से पॉजिटिव जेड डायरेक्शन को, अगर 3D स्पेस है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन के कैप और नेगेटिव जेड डायरेक्शन माइनस के कैप। कोई दिक्कत है बेटा? नहीं है, है ना? कोई इशू नहीं है, बहुत बढ़िया। अब अगर आपको कोई इशू नहीं है तो देखो, एक मिनट, ये कितनी लेंथ का है? 2 यूनिट्स का है। इसको क्या लिखूंगा वेक्टर में? मैं क्या लिखूंगा, जल्दी बताओ बेटा? पॉजिटिव जेड, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन भी तो होगी स्पेस में अगर मैं 3D में देखूं। ठीक है। अब एक लड़की लिख रही है, हाँ देखो, इसकी लेंथ कितनी है? 2, और डायरेक्शन किधर है? प्लस आई कैप की तरफ। तो इसको क्या लिखेंगे? इस वेक्टर को लिखेंगे हम 2 आई कैप। सपोज दिस इज ए वेक्टर। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? जल्दी बताओ। सॉरी, ए वेक्टर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बेटा? जल्दी बताओ, 2 आई कैप लिखेंगे कि नहीं? सबको क्लियर है बात? इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं
अगर ये 3 यूनिट्स है, और अब इसको क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, इसको क्या लिखेंगे, -3 i कैप, बिल्कुल सही बात है। तो दिस इज बी वेक्टर एंड इट इज -3 i कैप। बहुत सही, बहुत बढ़िया। अगर मैं ऐसा ले लेता हूं, मान लो 2 यूनिट का, तो इसको लिखते हैं हम सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 j कैप। लिख सकते हैं कि नहीं, जल्दी बताओ, 2 j कैप लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बहुत सही। और अगर ऐसा है, फाइव यूनिट्स का ये डी वेक्टर, तो इसको लिखूंगा -5 j कैप। यस और नो? इसी तरीके से अगर पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में 5 यूनिट है तो लिखूंगा 5 k कैप। नेगेटिव जेड डायरेक्शन में तो क्या लिखूंगा, -5 k कैप। यस और नो? बहुत बढ़िया, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो बेटा। कर लिया? कर लिया बच्चों? ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो आसान सी चीजें, कुछ टिपिकल है नहीं, बहुत आसान है सब कुछ। अब हम आ जाते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एक्चुअल में थोड़ा सा आप पढ़ चुके हो उसे, लेकिन दूसरे नाम से पढ़ा है आपने। मैंने कहा था प्रोजेक्शन लेंथ, वहीं पर आगे लिखाया था रेजोल्यूशन, लिखाया था कि नहीं लिखाया था, याद करो। मैंने प्रोजेक्शन लेंथ, कंपोनेंट और रेजोल्यूशन 3 वर्ड यूज करे थे। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब जरा देखते हैं, 1 मिनट ध्यान सुनो। सपोज मेरे पास एक वेक्टर ये है ए, और इसका मैं प्रोजेक्शन लेंथ लेना चाहता हूं किसी दूसरे वेक्टर पे, किसी दूसरे वेक्टर पे। तो चलो जिस वेक्टर पे लेना चाहता हूं वो मैं ऐसे ग्रीन कलर का बना रहा हूं। दिस इज बी वेक्टर। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इस ए वाले से इस बी वाले के ऊपर क्या ड्रॉप करूंगा, परपेंडिकुलर। याद है कि नहीं है? याद है बेटा? ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? तो दिस लेंथ इज ए ऑन बी वेक्टर, या ए ऑन बी। और ए ऑन बी किसके बराबर होता था, ए डॉट बी कैप। याद है कि नहीं याद है, जल्दी बताओ, होता था कि नहीं होता था? ये तो लेंथ हो गई, ठीक है। और ये ए ऑन बी वेक्टर किसके बराबर होगा, दिस विल बी लेंथ ए ऑन बी, और डायरेक्शन कितना, बी कैप। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ। बिल्कुल क्लियर है, ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने? अब एक काम करो, मैं इस ए वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना चाहता हूं इस वाले वेक्टर के ऊपर। ये हमारा सी वेक्टर है, सपोज क्या है, सी वेक्टर। इसके ऊपर प्रोजेक्शन लेना चाहता हूं। अब मजेदार बात देखो, अगर इसके ऊपर प्रोजेक्शन लेना है तो अगेन आप क्या ड्रॉप करोगे, इससे परपेंडिकुलर करोगे, परपेंडिकुलर। तो अब देखो ये लेंथ क्या हो गया, दिस लेंथ इज ए ऑन सी एंड दिस इज वेक्टर ए ऑन सी। यस और नो, जल्दी बताओ, ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब ए ऑन सी इज ए डॉट सी कैप। यस और नो? और जो ए ऑन सी वेक्टर होगा वो होगा लेंथ इनटू सी कैप। एक बात बताओ, अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब कुछ करना नहीं। ए का प्रोजेक्शन इसके ऊपर भी ले सकते हो, 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 इसके ऊपर भी ले सकते हो। मतलब ये जो ए वेक्टर है इसके प्रोजेक्शन लेंथ आप इन सबके ऊपर ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, जल्दी बताओ।
ले सकते हो, सिर्फ आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। इसका मतलब क्या मतलब आता है, अ गिवन वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड इन इनफाइनाइट मेनी पॉसिबल डायरेक्शंस। जो रिक्वायरमेंट होगी उसमें कर देंगे। मतलब ए वेक्टर देखो, मैंने बी के ऊपर भी रिजॉल्व करा, सी के ऊपर भी करा, डी के ऊपर भी कर सकता हूँ, ई के ऊपर भी कर सकता हूँ, एफ के ऊपर भी कर सकता हूँ। यस और नो जल्दी बताओ। मतलब मैं गिवन वेक्टर ए को लाखों करोड़ों डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकता हूं या नहीं? ठीक है, मतलब मेरा पर्पस कुछ नहीं था, मेरा पर्पस ये था मैं कितनी डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकता हूं, बस, और कुछ नहीं। क्लियर है? मतलब ये कोई मत सोचना कि इनको रिजॉल्व करके मैं क्या करने वाला हूं, बात की बात है। अभी मेरा पर्पस ये था, मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि मैं किसी एक वेक्टर को लाखों डायरेक्शन में क्या कर सकता हूँ, रिजॉल्व कर सकता हूँ। कोई इश्यू किसी को इसमें नहीं? ठीक है, अब हम आते हैं मेन काम पे। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, जब आपको कोई भी मोशन या कुछ भी पढ़ना होगा, तो मोशन या तो स्ट्रेट लाइन पे होता है। तीन टाइप के मोशन होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। मोशन तीन टाइप का होगा, या तो आप स्ट्रेट लाइन पे चल रहे होंगे, ठीक है, एक, या आप एक प्लेन सरफेस पे चल रहे होंगे, दो, या आप थ्री डायमेंशन में स्पेस में चल रहे होंगे। स्ट्रेट लाइन पे चलने का मतलब मैं बताऊं आपको, स्ट्रेट लाइन पे चलने का मतलब हो गया आप साइकिल को सीधी सड़क पे चला रहे हो, दैट इज मोशन इन 1D, वन डायमेंशन। यस और नो? आप सीधे एक सीधी गाड़ी को सीधे चलाए जा रहे हो, तो दैट इज मोशन इन 1D। ठीक है, प्लेन पे मोशन होने का मतलब क्या हो गया कि भाई आपके कमरे में एक चींटी आ गई और वो जमीन पे टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर घूम रही है। भाई जमीन पे चींटी आ गई और वो टेढ़ा मेढ़ा घूम रही है, जैसे ऐसे 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 घूम रही है जमीन के ऊपर, तो वो क्या हो गया, प्लेन पे मोशन हो गया कि नहीं हो गया, ऑन अ प्लेन सरफेस। और अगर आप पतंग उड़ा रहे हो, तो पतंग क्या करती है, हवा में उड़ती है ऐसे, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, मतलब थ्री डायमेंशन में हो गया कि नहीं हो गया? हाँ या ना? तो हमारा पर्पज यहां पर क्या है, इसको मिटा दूं, ये जो लिखा हुआ है इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं बेटा। ठीक है, अब हमारा पर्पस है कि हम किसी वेक्टर को रिजॉल्व करना चाहते हैं ऑन प्लेन या इन स्पेस। दो चीजें हमारे पास, या तो टू डायमेंशन में रिजॉल्व करना चाहते हैं वेक्टर को, या थ्री डायमेंशन में। ठीक है, मतलब किसी वेक्टर के हम कंपोनेंट लेना चाहते हैं ऑन अ प्लेन या इन 3D स्पेस। क्लियर इतनी बात? तीन एक्सेस कैसे बनेंगे बताऊंगा, अभी तीन एक्सेस की बात नहीं हो रही, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, दो की पहले। ठीक है, इतनी बात। अब क्या कहानी है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ऑन प्लेन या इन टू डायमेंशन। पहले इसको देखेंगे, फिर हम दूसरा वाला देखेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? 3D वाला कल देखेंगे, इसको आज खत्म करेंगे। अरे बात क्लियर हो गई बच्चों? निकम्मो मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब जरा देखो, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यस और नो? ऐसा कर सकता हूं कि नहीं? अब मुझे एक बात पता है, इधर की तरफ वाला यूनिट वेक्टर आई कैप और इधर वाला क्या, जे कैप। अब मेरे पास एक वेक्टर है, ये, दिस इज वेक्टर, ठीक है, ये हमारा ए वेक्टर है। मुझे इसका रेजोल्यूशन लेना है, किसके ऊपर,
एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। फिर ए को उन रेजोल्यूशन के टर्म में लिखना। पहले समझ लो पहले क्या करना है। देखो एक मिनट, आपने क्या करा, रेजोल्यूशन देखो या प्रोजेक्शन लेंथ, आपने ए से एक्स एक्सिस पे क्या ड्रॉप करा, परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत है इसमें? अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये लेंथ क्या कहलाती है, ए ऑन एक्स कहलाती है कि नहीं कहलाती है? सबको क्लियर है? ए ऑन एक्स कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? और ए ऑन एक्स किसके बराबर आएगा बेटा? यहां लिख देते हैं, ए ऑन एक्स इज ए वेक्टर डॉट आई कैप। मानते हो या नहीं मानते हो? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा। ठीक है, देखो मैं बिल्कुल भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं करूंगा। जिन लोगों ने ये वेक्टर रेजोल्यूशन वगैरह पढ़ा होगा ना, उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री यूज करी होगी। और अगर हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपना ही बेवकूफ बना रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं वेक्टर वाला चैप्टर, तो हमें प्योरली वेक्टर फॉर्मेट में सब कुछ चलना है। अगर मैं कहीं ट्रिग्नोमेट्री यूज करता हूं तो मैं आपको बेवकूफ बना रहा हूं, ये ध्यान रखना। या किसी किताब ने भी अगर ट्रिग्नोमेट्री यूज करी तो आपको बेवकूफ बनाया है, वो पढ़ाना नहीं चाहता था प्रॉपरली। ठीक है, तो बिल्कुल जिस चैप्टर की जो रिक्वायरमेंट बिल्कुल वैसे ही चलना है। अब अगर मैं इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं किस पे, वाई एक्सिस पे, तो दिस इज ए ऑन वाई, और ये वाली लेंथ किसके बराबर होगी? ये वाली लेंथ हमारी हो गई ए ऑन वाई इज इक्वल टू ए डॉट जे कैप। मानते हो या नहीं मानते हो? जल्दी बताओ, मानते हो बेटा? अब मजेदार बात देखो, रुको अब और बढ़िया काम करने वाले हैं। अब अगर आप इस लेंथ को ऐसे करके डायरेक्शन दे दो पिंक कलर से, तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका ए एक्स वेक्टर। बन गया कि नहीं बन गया? जिसका मैग्नीट्यूड इतना है। यस और नो, जल्दी बोलो बेटा। और आप इस ए एक्स वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? ए एक्स वेक्टर इज मैग्नीट्यूड, ये वाली लेंथ, इनटू व्हाट डायरेक्शन। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जल्दी बताओ। लिख सकते हैं बेटा, जल्दी बोलते जाओ। ठीक है, इसी तरीके से आपने इसको ऐसे करके एरो दे दिया, तो ये भी क्या बन गया? एक वेक्टर। कौन सा वेक्टर? ए वाई वेक्टर। और ए वाई वेक्टर किसके बराबर हो गया बेटा? मैग्नीट्यूड ए वाई और इनटू डायरेक्शन जे कैप। अब रुको एक मिनट, रुक जाओ, अब ध्यान से सुनना एक मिनट। हाँ, आप एक बात बताओ, आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, इस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड पता है, और इन दोनों के बीच में क्या पता है? एंगल। पता है कि नहीं पता है? यस और नो? ठीक है, तो आपको क्या क्या पता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स वेक्टर इज ए एक्स, दैट ऑफ ए वाई वेक्टर, मैं लिख रहा हूं सारी चीजें, इज ए वाई, एंड थीटा एंगल बिटवीन ए एक्स वेक्टर एंड ए वाई वेक्टर इज 90 डिग्री। यस और नो? मैंने हर चीज लिखी है, देख लो आप, है या नहीं ऐसा? अब मजेदार बात देखो, अगर आप इस फिगर को देखो, ये दो पिंक वाली लाइन है और ये दोनों डैश डैश वाली लाइन है, ये पैरेललोग्राम है या नहीं है? पहले बताओ, ये पैरेललोग्राम है या नहीं? जल्दी बोलो, ये पैरेललोग्राम है? ठीक है, पैरेललोग्राम की एक साइड ये है और एक साइड ये है, दोनों वेक्टर हैं, तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? डायगोनल वेक्टर के बराबर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अब आपको अकल आने लगी। देखो तो क्या हो गया, ए वेक्टर कैन बी रिटन एज ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? जल्दी बताओ। अब मैं इसको और सुंदर तरीके से लिख सकता हूं, ए वेक्टर इज इक्वल टू, जरा देखो ए एक्स वेक्टर क्या लिखा है? ए एक्स आई कैप। ए वाई क्या लिखा है? ए वाई जे कैप। ये हो गया, हमने इसको रिजॉल्व कर लिया एक्स कंपोनेंट वाली लेंथ और वाई कंपोनेंट वाली लेंथ के टर्म्स में। ठीक है, अब मुझे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखो जरा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, कितना? ए एक्स स्क्वायर,
प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए वाई स्क्वायर 2ax ay cos 90 इज व्हाट 0। तो यही मैग्नीट्यूड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो भाई, जल्दी बोलो भाई। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 इज व्हाट 0। बढ़िया है, देखो बगैर ट्रिग्नोमेट्री यूज करे हुए कर रहा हूं मैं सब कुछ। अब एक काम और बेटा, रुक जाओ रुक जाओ। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन, इस एंगल को हमने अल्फा लिया था, याद है या नहीं है? ए वेक्टर के साथ अल्फा लिया था और फॉर्मूला क्या होता था? tan अल्फा, अभी लिखना नहीं, इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। यही फॉर्मूला होता था कि नहीं होता था? याद करो, यही होता था कि नहीं होता था? अगर ये होता था तो जरा देखो यहाँ पे tan अल्फा क्या आ रहा है, बी की जगह कौन है यहाँ? ए वाई, और साइन 90 कितना 1, साइन बेटा बी साइन थीटा, थीटा कितना 90 है, साइन 90 कितना 1, ए की जगह कौन है यहाँ? ए एक्स प्लस ए वाई कॉस 90 इज व्हाट 0। तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा tan अल्फा? जल्दी बताओ। और वैसे भी देखो, अगर आप ट्राइंगल देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये लेंथ क्या ए वाई और ये ए एक्स, तो tan अल्फा विल बी व्हाट ए वाई अपॉन ए एक्स। यस और नो? बच्चों जल्दी बोलो, नोट कर लो सारी चीजें। तो दिस इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ऑन अ प्लेन। अब समझ में आ गई क्या कहानी चल रही थी? समझ में आ गई कहानी? बहुत बढ़िया। कोई डाउट किसी को? अब एक काम करोगे, 3 डायमेंशन वाला रेजोल्यूशन, रिपीट द लास्ट स्टेप। कौन सा बेटा? tan अल्फा वाला। मनिका tan अल्फा। लड़की एक बात बता, ऐसे देख ले, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर और ये बेस, तो tan अल्फा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हालांकि मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहा हूं तुझे समझाने के लिए। परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है? ए वाई, और बेस की कितनी? ए एक्स। तो tan अल्फा इज व्हाट ए वाई अपॉन ए एक्स। और अगर ये बात अच्छी नहीं लग रही है तो मैं प्योरली बता दूं, अगर आपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करा है तो tan अल्फा होता था बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब एक चीज देख, बी यहां पर है ए वाई, ए यहां पर है ए एक्स, और थीटा है 90। जरा वैल्यूज डाल दे, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी चेक कर लड़की। हो गया? नोट करो जरा फटाफट, नोट करो बेटा। हो गया बेटा? अब इसको यहीं रोकेंगे, कल 3D वाला करेंगे, क्योंकि 3D वाला पूरा 1 घंटा रिक्वायर करता है, 1 से 1.25 घंटा। ठीक है, इतनी बात। अरे क्लियर हो गई बात? ठीक है, नोट कर लो इसे, कोई बात नहीं, नोट कर लो आप। नहीं नहीं चमका किसी का, दिव्यांश पन्नू को नहीं, ऐसा नहीं चमका किसी का। नहीं ऐसा कुछ नहीं।